हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो बिहार बोर्ड 2025 में अगर आप भी परीक्षा देने वाले हैं तो परीक्षा में देने वाले में जो भी गलती 10 गलती जो आपको नहीं करनी है परीक्षा हॉल में, वो आपको हम बताने वाले हैं। जो 10 गलती बताने वाला है जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं लेकिन वो आपको नहीं करनी है। कौन सी 10 गलती है, चलिए वो जानना स्टार्ट करते हैं। उससे पहला वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जो भी नए स्टूडेंट हो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और पसंद आने पर लाइक भी कर देंगे। चलिए, सबसे पहला नंबर गलती कौन सा है, इसी तरह से 10 गलती बताने वाले हैं जो आपको परीक्षा में नहीं करनी है। ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो गलती जो स्टूडेंट करते हैं, सबसे पहला आपके पास 2 या 2 से अधिक पेन होने चाहिए। ये आपको सबसे पहला क्या काम करना है कि आपके पास 2 या 2 से अधिक पेन, ज़्यादा ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको 2 ही पेन, यानी कि आपको जो दो ब्लू और 2 आपका ये ब्लैक, यही आपको लेके जाना है। सिर्फ आपको ये ज़्यादा कुछ लेना ही नहीं है। ज़्यादा आप ऐसा नहीं कोई कलम का बंडल ही इस प्रकार से, इस प्रकार देखिए, इस प्रकार बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कलम का बंडल लेके पहुंच जाते हैं 10 15 20। इतना कलम का ज़रूरत नहीं है, क्यों फालतू में ले जाएंगे। आपको ज़्यादा नहीं, 2 ब्लैक और 2 ब्लू, बस इतना काफ़ी है। एक नहीं चलेगा तो एक चलेगा, उससे ज़्यादा कुछ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास 2 या 2 से अधिक पेन होना चाहिए। बहुत ऐसे एग्ज़ाम मैंने देखा है जिसमें कि स्टूडेंट एक ही कलम लेकर आते थे। क्या जाते क्या, एक ब्लू और एक ब्लैक लेके जाए और हो गए, सिर्फ 2 ही कलम लेके गए, जो कि उन्हें एग्जाम में धोखा मिल जाता है। यानी कि वो आप तो मान के वो कलम चला ही नहीं, और बाकी जो अब जो स्टूडेंट होंगे वो अपने सिर्फ कलम लेके आए होते हैं, तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आप लोग अपने कम से कम 2 पेन लेकर एग्जाम में जाइए। 2 पेन, यानी कि 2 ब्लू और 2 ब्लैक, ठीक है। और सबसे पहला ये आपको बात ध्यान रखना है। और दूसरा कौन सा बात है जो आपको ध्यान रखना है, वो है कि सबसे पहले जहाँ आप बैठते हैं उस जगह को अच्छी तरह से देख ले कि कहीं कोई चिट्ठी पुर्जा तो नहीं है। जिस जगह पर आप बैठते हैं, यानी जहाँ पे आपका सीट है, देख सकते हैं, हो सकता है ये सीट हो सकता है, आपका ये सीट हो सकता है, जो भी आपका सीट है जहाँ पे आप बैठते हैं वहाँ पर आप देख लें कि वहाँ आस पास जो चीट पुर्जा ऐसे होती है ना, वो नहीं है, तो बाद में फिर दिक्कत हो सकती है। इस बार होने वाला है, कन्फर्म है ऐसा होगा। और जहाँ आप बैठते हैं उस जगह को अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि आप जिस जगह बैठिएगा वहाँ पहले से कुछ चिट्ठी पुर्जा रहता है। जैसे आपको अगर सेकंड सीटिंग में होगा, जो फर्स्ट सीटिंग वाले जो बच्चे होंगे वो रखे होते हैं, जिसके कारण आप भी फंस सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बैठने से पहले चेक कर लेना है, तब जाकर आपको बैठना है। देख सकते हैं इस प्रकार से स्टूडेंट कैसे लिख रहा है। और हाँ, एक और बात, आप कॉपी लिख रहे हैं उसमें आपको कॉपी लिखते वक्त कोई भी इधर उधर जा रहा है, कोई आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपने फोकस 100% में कॉपी लिखने पर ही जाना है। चाहे इसमें कोई डीएम आ जाए, कोई आईएएस आ जाए, कोई भी आ जाए, आपको कोई उसको फर्क नहीं पड़ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई भी आ जाए, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप सिर्फ उसमें कॉपी पर ध्यान लगाइएगा, इधर उधर मत देखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगा, समय भी बर्बाद हो जाएगा आपको, और उससे भी शक हो जाएगा कि आगे जो आप सामने वाला जो व्यक्ति होगा उसका शक हो जाएगा कि ये व्यक्ति जरूर चीट उट लाया हुआ है, इस प्रकार से हो जाएगा। इसलिए आपको कुछ भी हो जाए एग्जाम हॉल में, आपको कॉपी मिलेगा और मार्कशीट मिलेगा, अपना सिर्फ अपना काम करना है बस। किसी से भी दोस्ती वोस्ती बढ़ाने की जरूरत नहीं है एग्जाम सेंटर में, ठीक है। आगे बढ़े, तीसरा कौन सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो है कॉपी मिलने के बाद आपको सबसे पहले अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड और ओ मार्कशीट को अच्छी तरीके से भरे। यानी कि सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका वो जो नाम है वो आपका ही है या फिर किसी और का दे दिया गया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिर लिखने के बाद आपको दिक्कत हो सकती है, आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। इस कारण से आपको मिलती है तो सबसे पहले अपना नाम, फ़ोटो, रोल नंबर, रोल कोड को देखिए, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि कॉपी देने वाले जो टीचर होते हैं वो आपको कॉपी दे देते हैं, लेकिन वो कॉपी आपका नहीं रहता है, और इस कारण से आप भरते चले जाते हैं, फिर वो सामने वाले को भी दिक्कत हो जाती है, और आपका दोनों का जो होता है आपका फ्यूचर खराब हो सकता है। और आप बिना देखे उसको भी अपना मतलब सिग्नेचर सब और कुछ कर सिग्नेचर जितना भी वो काम होता है वो शेयर कोड सब भरना, सब कुछ भर देते हैं, और आप बिना देखे उसकी सिग्नेचर सब भर देते हैं, और तब बाद में पता चलता है कि यह कॉपी मेरा नहीं है। तो दोस्तों, यह गलती नहीं करना है। आप लोगों को हमसे पहले चेक कर लेना है कि यह कॉपी आपका ही है या नहीं, आगे जाकर उसमें भरने वाला काम शुरू करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको यही चेक करना है। आपको कितना लगेगा, 2 मिनट लगेगा, काफ़ी 1 से 2 मिनट आपको काफ़ी लगेगा, इससे ज़्यादा थोड़ी लगेगा। तो इसलिए आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। चेक करिए इसी प्रकार से आपको ओ मार्कशीट लगा रियल, इसी प्रकार से कि आपको इस प्रकार से खरोच वरोच नहीं करना, इस प्रकार से आपको नहीं, इसमें जो ये आपको पता होगा ये मशीन चेक होता है, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना होता है। जहाँ भरने का जरूरत है स्कैन किया जाता है, जहाँ ज़रूरत है भरने का सिर्फ वही भरेंगे, ठीक है। और देखिए अगला चौथा कौन सी बात है जो आपको ध्यान रखना है, वो है आपका हैंड राइटिंग फास्ट और अच्छा होना चाहिए। आपको हैंड राइटिंग हो बहुत सुंदर और फास्ट लिखेंगे, इस प्रकार की, इस प्रकार राइटिंग है तो बहुत अच्छा है, इस प्रकार से राइटिंग है तो बहुत बढ़िया राइटिंग है आपका, इस प्रकार से होना चाहिए। और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप कैसा भी लिखेंगे उसमें सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, और आप काट कुट नहीं करेंगे तो भी आपका अच्छा ही दिखेगा। हैंड राइटिंग अच्छा और फास्ट होना चाहिए। दोस्तों, मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट को देखा है कि वह सब कुछ जानते हैं,
पूरा एवरी चीज़ सब कुछ जानते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन बनाने का समय टाइम बहुत कम हो जाता है। टाइम की वजह से वह नहीं लिख पाते हैं। पता नहीं चलता स्टूडेंट्स को कि समय कब बीत गया और क्वेश्चन बच जाता है। तो इसलिए मैंने चौथा पॉइंट को हैंड राइटिंग फास्ट और अच्छा होना लिया है। आपको सबसे पहले हैंड राइटिंग और आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अभी ख़राब भी है तो उतना सही करने की कोशिश नहीं करिए, उतना टाइम है नहीं कि आप सही कर पाएंगे। जैसा है उसी में सिर्फ आपको कोशिश करना है कि काट कुट ना करें एग्जाम सेंटर में। पाँचवा बात कौन सा ध्यान रखना है? पाँचवा बात है आपका पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। सभी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़े, क्योंकि 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है पढ़ने के लिए क्वेश्चन को। आप कोई भी एग्ज़ाम दो, उसमें आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय दिया ही जाता है, लेकिन स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वह क्वेश्चन को देखते ही नहीं है, सिर्फ आंसर देखते चले जाते हैं और कलम निकाले, मुंचा इसे लगाए और उसे लिखना स्टार्ट करते हैं और सीधे बनाना ही स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है, स्टूडेंट बहुत ऐसे क्वेश्चन जो कि उसके प्रिय होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उसके लिए उसके लायक होते हैं, यानी बहुत अच्छे तरीके से जान सकते थे, उसको लिख सकते थे, और वह एग्ज़ाम में छूट जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोग यह ज़रूर क्या कीजिए, यह ज़रूर कीजिए कि एग्ज़ाम में कि जो भी आपके पास प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर हो दिया जाता है, उसमें पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक बार पढ़ ले। जो भी आपको बनाना है इस प्रकार टिक लगा देंगे, हाँ ये हमको बनाना है, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये नहीं बना ये छोड़ देंगे, ये वाला बना लेंगे, हाँ ये बन सकता है, फिर इसको ये नहीं बना, ये नहीं बना, और इसको टिक लगा देंगे। इस प्रकार से आपको पहले कर लेना है ताकि आपको बनाने में पता चलेगा कौन कौन सा क्वेश्चन हमको बनाना है। ठीक है। अगला जो तरीका जो आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखना है वो है आपको यह पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क्स का पूछा गया है। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकेंगे। जैसे कोई 2 नंबर का है तभी उसको हाफ पेज में लिखेंगे, कोई 5 नंबर का उसको आप 1.5 पेज में लिखेंगे। इस तरह से आपको पता चलेगा कि कितने नंबर का है, तो उसको हमें कितने शब्दों में आंसर उसको लिखना है। सबसे पहले एग्ज़ाम में जो आपको प्रश्न पत्र मिलता है, जो प्रश्न पत्र आपको दिया जाता है, उसमें आप देख लीजिए कि प्रश्न पत्र को कौन सा प्रश्न पत्र कितना अंक का है। तो वहाँ पे लिखा होता है आपका ये क्वेश्चन होगा, आपका ये क्वेश्चन हो गया, और इसका ठीक बगल में 1 2 3 जितना भी होगा वो आपको लिखा होता है। क्योंकि स्टूडेंट क्या है कि स्टूडेंट दिया गलती करते हैं कि यदि कोई 2 अंक के प्रश्न पत्र हो और स्टूडेंट का प्रिय प्रश्न हो तो स्टूडेंट उसमें बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं, क्योंकि उनका बहुत प्यारा प्रश्न होता है और उसके कारण और क्वेश्चन को अटेंड करने का समय नहीं मिल पाता है, जिससे कि उनका दूसरा प्रश्न जो होता है वो छूट जाता है और उन्हें पता नहीं चलता कि यह 2 अंक का प्रश्न था, जो छूट गया वो 2 अंक का प्रश्न था। यहाँ पहुँचा कर प्रश्न था। तो दोस्तों आप लोगों को यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगला जो बातें जो आपको ध्यान रखनी है परीक्षा हॉल में वो है आपका कोशिश करें कि सभी क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में दे। ऐसा नहीं आप चीटिंग करेंगे, आप ये जो भी आपका कोई एक पेज लेगा, एक गेस का एक पेज लेगा, उसमें आप चीटिंग करेंगे तो आपका समय कहीं पड़ जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, आप अपना लिख भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपको अपने से लिखना है, चाहे आपके पास कोई भी अभी आपके पास गेस पेपर ही क्यों ना लेकर के चले गए हो, फिर भी आपको चीटिंग करेंगे तो देखिए आप उतना फास्ट नहीं लिख पाएंगे जितना कि देखिए यहाँ पे मान के चलिए एक पेज है और एक पेज में इसमें आप लिख रहे हैं और इसमें आपको सब कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा ध्यान आप इस पर देंगे, फिर इसमें लिखेंगे, फिर इसमें ध्यान फिर इस पर लिखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, जिसके कारण से आपका बहुत सारा प्रश्न होगा वो छूट भी जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना है, ठीक है, भले कुछ भी क्यों ना हुआ। आप देखिए आगे देखिए, यदि हम उस प्रश्न पत्र को उत्तर आप अपने शब्दों में देते हैं तो उसका एग्ज़ाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो दोस्तों कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही करें कि एग्ज़ाम में सभी प्रश्नों को उत्तर अपने शब्दों में दे, तब जा कर के आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है। अगला जो आपका तरीका जो आपको ये ध्यान रखना है आपके एग्ज़ाम सेंटर में वो है कि जो भी क्वेश्चन का आंसर जितना शब्दों में देने के लिए बोला जाए उतना में ही दे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि बोला गया है कि 100 लाइन में 100 शब्द में देना है और वो दे दिया कितना 200 शब्द में। अब सोच रहे हैं कि अरे, और मान लीजिए 5 नंबर का है तो अब तो यार खुश हो जाएगा, एग्जाम में 10 नंबर दे ही जाएगा। नहीं देगा, उसके लिमिट में ही होता है। अगर 5 नंबर क्वेश्चन है तो वो मुश्किल से 4 नंबर देगा, फुल मार्क्स भी कम मिलता है, चाहे वो पूरा कॉपी ही क्यों ना लिखे हो। इसीलिए आपको जितना कहा गया है उतना ही लिखना है। जो भी क्वेश्चन का उत्तर जितना शब्दों में देने के लिए बोला जाए उतना में ही दे। यदि आप थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम लिखते हैं तो आपका नंबर कटने का चांस रहता है। तो इसलिए आप लोग जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनाइएगा उसी क्वेश्चन को उत्तर उतना ही शब्दों में देना है जितना क्योंकि क्वेश्चन मांग रहा है। यानी उसमें लिखा होगा कि 150 से 200 शब्द में देना है, जितना उसमें लिखा होता है, कोर्स में लिखा ही होता है। हम भी दिए हुए तो हमको पता ही है।
अब नौमा जो बात है जो आपको ध्यान रखनी है, कॉपी पर कभी भी कट फट नहीं रखना चाहिए, आपका कट लगाना ही नहीं है। अगर गलती होगा तो उसे छोड़ देना है, बाकी उसके बगल में सही शब्द लिखते हैं लेकिन कटना नहीं। अगर मान के चलिए जो आपका शब्द है जिससे हम लिखना था कि जिसके, अब लिखा गया जिससे, तो क्या करते हैं बहुत स्टूडेंट इस प्रकार से घस देंगे, इस प्रकार से घस दिए यार, दिखना नहीं चाहिए पूरा अच्छा चीज़ को घस दिए इस तरह से पूरा घस देते हैं। अब देखिए जैसे एग्जाम में देखेगा, मान के चलिए हो गया, अब हमको यहाँ पे करने नहीं करते लिखना था, करने लिखा गया है लेकिन करते लिखना था, इसको भी ऐसे ही घस देते हैं इसी प्रकार से, इसको घस दिया। और एक और यहाँ पे अब काटना को हम काटने लिखना था तो काटना गलती हुई है, ये भी गलती लिखा गया। अब इसको हम क्या करेंगे बहुत ज़्यादा से घस देंगे। और एक हम यहाँ पे हम लिखना था क्या, यहाँ पे हम लिखा था परेशानियाँ, लिखा गया परेशानी, तो इसको अब घस देंगे, इसको भी घस देंगे। अब देखिए अब जो भी कॉपी चेक करें कितना बुरा दिख रहा है, देखिए मान के चलिए ये आपका कॉपी है, ये आपका कॉपी है, तो ये कितना बुरा दिख रहा है, बहुत बुरा दिख रहा है ना, अच्छा नहीं दिख रहा है। इसलिए ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए इसको हम क्या करिए, और इसको साफ कर दिए, देखिए इसको हम क्या किए साफ कर दिए, देखो आप कितना ठीक लगने लगा, कितना ठीक लग रहा है। इसलिए ऐसा ही करना, आपको मान के चलिए गलती भी हो गया है तो मान के स्टूडेंट अगर लिखना था, मान के चलिए आपका कि यहाँ पे जिसने जिसके लिखा था, इसको हम क्या करेंगे इसे काटेंगे, या आप नहीं काट सकते आप छोड़ देंगे और इसे आप इसको लिख देंगे जिसके, यानी कि इसको बगल में ठीक लिख देंगे लेकिन काटेंगे नहीं, करने का मतलब ठीक है, काटना बिल्कुल भी नहीं है। यानी आप लोग जो उत्तर लिखते हैं उसमें कहीं गलती हो जाने के बाद आप लोग उस उत्तर को काट देते हैं, और काटते भी ऐसे है कि उस पर 10 से 12 बार कलम चला देते हैं, जिससे कि कॉपी चेक करने वाले को डायरेक्ट पता चल जाता है कि यह स्टूडेंट उतना अच्छा नहीं है पढ़ने में, क्योंकि बहुत काटा पीटा है, तो नंबर बहुत कम उन्हें मिलता है। तो दोस्तों आप लोग यदि गलती भी करते हैं तो उन्हें काटिए मत, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले बहुत तेज़ से कॉपी चेक करते हैं, बहुत तेज़ी से, उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको ये गलती के कारण उनका होता है जो नंबर काटना पड़ता है, वो आपके हैंडराइटिंग को ज़्यादातर देखते हैं। और दोस्तों यदि काटते ही है तो सिर्फ एक बार कलम चलाकर काटना है, जिससे कि कॉपी चेक करने वालों को कोई भी परेशानी ना हो। इस प्रकार से काट दिया हल्का सा, बस आगे बढ़ गए, ताकि अगर ध्यान से देखे तो दिखता काटा हुआ है, नहीं ध्यान से देखे तो नहीं दिखे, ऐसा ही करना है। और 10वां जो आपको जो बात ध्यान रखनी है वो है कि जो भी क्वेश्चन में फुल कॉन्फिडेंस हो उसी क्वेश्चन को सबसे पहले करें, यानी कि सबसे शुरुआती आप अच्छा होंगे तो एग्जाम में लगे हाँ भाई ये बच्चा तो बहुत पढ़ कर आया है, बहुत विद्वान बच्चा है, इसको नंबर फुल देना चाहिए, इस पर सोचेगा। जो भी क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं उस क्वेश्चन को सबसे पहले करें। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि एग्ज़ाम में कॉपी चेक करने वाले ये बहुत फास्ट होते हैं, वह अपनी हैंड राइटिंग और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, और यदि आपका क्वेश्चन अच्छा होता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग औसत नंबर दे देते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों का जो भी क्वेश्चन में ज़्यादा पकड़ हो उसे सबसे पहले बनावे। सबसे पहले मान के चलिए आपको 5-9 प्रश्न आप बहुत अच्छा से उसको पता लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे 5-9 प्रश्न को, ऐसे लिख देंगे उत्तर और लिखना स्टार्ट कर देंगे। उसको 6 नहीं आ रहा है 7 आ रहा है 7 लिखेंगे, उस पर ही बनाना स्टार्ट कर देंगे। 8 नहीं आ रहा है 9 आ रहा है 9, देखिए आपको बताते हैं। मान के चलिए आपका जो 10 ये आता है 1 से लेकर के आपको 1 से आपको 10 तक आपको बनाना है प्रश्न, इस प्रकार से है। और हम बनाना स्टार्ट कर दिए, आपको उदाहरण दे रहे हैं। मान के चलिए हमको 1 नंबर प्रश्न नहीं आ रहा है, हमारा 3 नंबर प्रश्न लिखेंगे, 3 का उत्तर, उदाहरण के लिए बता रहे हैं आपको, इसके पास आपको लिख देना है 3 का उत्तर, और इस प्रकार से लिखना स्टार्ट कर देना है। और हमको क्या करना, अब 4 नहीं आ रहा 5 आ रहा है, लिखेंगे फिर 5 का उत्तर, 5 का उत्तर, इस प्रकार से आपको लिख दिए। और फिर हम क्या कर देंगे, और 5 का उत्तर का हमें 6 नहीं आ रहा है 7 नहीं आ रहा है, अब 8 लिखेंगे, अब लिखेंगे 8 का उत्तर, इस तरह से हम लिख देंगे। इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसलिए कि एग्जामिनर सेंटर को लग रहा है 3 का उत्तर सही है, और पीछे नहीं जाना है, 3 4 लिखा है कोई बात नहीं, 5 आया ये भी सही हो गया, 6 नहीं आया 7 नहीं है ठीक है, 8 है ये भी सही हो गया। इस तरह से लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा लगेगा कि उसे लगा कि बच्चा सीरियल नंबर से तो लिखा है, इसलिए आपको फुल नंबर देगा। तो ऐसा ही करना है, कोई भी जितना भी बता रहे वो गलतियाँ नहीं करनी है आपको। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक प्लीज़ कर लेंगे, शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर ज्वाइन कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलता है फिर से नेक्स्ट वीडियो में।